क्वेश्चन नंबर 20 देखिए ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का नाम है जी कि एक धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव इंटीजर्स यानी एक्स जी, एक धनात्मक संख्या तथा उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, का योग, योग माने सम, सम माने जोड़ना। इस संख्या तथा इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा, के अंतर, अंतर मतलब माइनस करना, के 3 गुना है संख्या बताइए। बस उल्टा सीधा इधर उधर कहा है आपसे। देखिए क्या है, मैं मान लेता हूं कि हमारे पास संख्या x है, संख्या x है, तो बोलता है कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम, एक संख्या तथा उसका उल्टा का योग, योग मतलब जोड़ना, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उल्टा, और फिर बोलता है का योग, योग मतलब जोड़ना, और फिर कह रहा है कि फिर इसी संख्या कौन x और इसी संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, का अंतर, अंतर मतलब माइनस, का 3 गुना आपस में बराबर है, का 3 गुना आपस में बराबर है। एक बार फिर से मैं मानता हूं कि संख्या x है और उस संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो मैंने उल्टा किया और दोनों को जोड़ दिया यानी योग कर दिया। फिर कह रहा है कि इसी संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, का अंतर, अंतर का मतलब माइनस, का 3 गुना है, का मतलब गुना यानी मल्टीप्लाई करना, का 3 गुना है, यानी ये संख्या और ये संख्या आपस में बराबर हैं। तो जो सॉल्व हो सकता है उसको करिए और जो नहीं हो सकता है उसको छोड़िए। कैसे कर दें उसको वहीं से कर सकते हैं। लेकिन नहीं, करना ही पड़ेगा। चलिए करिए देते हैं। तो ये है हमारा x प्लस 1/x, ये वाला इसमें, तो ये 3x माइनस 3 बटा में x, ये ऐसा हो गया। और एक काम कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, तो जब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो ये वाला x होगा और ये गुना कीजिएगा तो ये x² प्लस में 1, और इसको जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये x होगा और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होगा 3x² माइनस 3, x और x खत्म। एक काम कीजिए कि बिना x वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ रखिए, ये x² है, ये 3x², ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। और यहाँ देखिएगा कि ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, तो 3 और 1 4, तो हम कह सकते हैं कि 2x² बराबर में 4। 2 से इसको अगर आप काटते हैं तो 2, x² का वैल्यू 2, आपसे तो x पूछा है, आपको मालूम है कि स्क्वायर है और स्क्वायर को हटाना है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा √2 और ये हुआ आपका आंसर। और √2 आया था, बहुत अच्छा था। तो √2 ओनली एलसीएम से सब मतलब चलिए एक बार हम फिर से इसको समझाते हैं। एक संख्या है, मैंने माना x है, बोला कि इस संख्या का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, का योग मतलब जोड़ देना, फिर बोला कि यही संख्या है और इस संख्या का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, का अंतर, अंतर मतलब घटा देना, का 3 गुना आपस में बराबर है। इसको मैंने एलसीएम लेकर के सॉल्व किया, तो एलसीएम लिया तो यहाँ पर ये तो पहले लिख दिया, 3 इन दोनों में मल्टीप्लाई यानी गुना कर दिया, एलसीएम x² आया, यहाँ से इस टाइप से किया, x खत्म हो गया। अब मैंने क्या किया कि ये जो एक जैसे थे एक तरफ किया, माइनस वाला प्लस बना, प्लस वाला माइनस बना, कट के आया 2x² का वैल्यू 2, रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका √2, √2। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन और करिए, और इस समझ में आया है तो बोलिए और नहीं आया है तो भी बोलिए। ट्वेंटी 21 बना लीजिए, 21 नंबर। नहीं समझ में आया होगा तो बोलिएगा, हम फिर से बताएंगे जी। और अगर समझ में आ गया
तो अगला क्वेश्चन 21 नंबर यानी 21 बनाइए आप। इक्कीस नंबर कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसके तीसरे भाग को उसके 8वें भाग से मल्टीप्लाई यानी गुना करने पर 864 प्राप्त होता है। वह कौन सी संख्या है? तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो संख्या है वो है हमारा x, और उसने कहा कि जिसके तीसरे भाग, तीसरा का मतलब 1/3 और 8वें भाग का मतलब होगा 1/8। तो उसने कहा कि तीसरे भाग x/3 का 8वें भाग यानी x/8 को गुना करने पर हमें 864 प्राप्त होगा, हमें 864 प्राप्त होगा। यहाँ देखिएगा, कहता है कि x का मतलब तीसरे भाग और इसी संख्या के 8वें भाग को गुना करें, मल्टीप्लाई करें तो हमें 864 प्राप्त होगा। अब देखिएगा ये 8 3 के 24, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ जाएगा, x गुना करेंगे तो x² बराबर होगा 24 गुने 864। अब यहाँ आप फंसेंगे, कैलकुलेशन आएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन आएगा। अब आपको क्या करना होगा कि इसको आप मल्टीप्लाई करिए और फिर वहां से आप रूट चढ़ाइए और रूट चढ़ा के बाहर निकाल दीजिए कि किसका स्क्वायर है। या अगर काफी अच्छा प्रैक्टिस होगा तो आप इसको कुछ तोड़ सकते हैं, यानी x, या फिर नहीं भी होगा तो परेशान मत होइएगा, इसका एलसीएम निकाल दीजिएगा और एलसीएम निकाल करके पेयर बना दीजिएगा और पेयर बनाने के बाद देख लीजिएगा कि क्या हल है, तो यहाँ से कर लीजिएगा। या फिर आप अगर ठीक ठाक कैलकुलेशन है तो आप इसको तोड़िए, x² बराबर 24 गुने, और ये वाला इसको मैं तोड़ रहा हूँ, ये 24 गुने 36 में टूट जाएगा आपका। अब यहाँ से आपको फायदा हो गया कि अब आप यहाँ से स्क्वायर अगर आप निकालते हैं, मतलब इसका स्क्वायर हटाते हैं, तो यहाँ बचता है x। और आपको मालूम है कि अगर आप इसका स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ने का मतलब है कि जहां से डबल होगा वहां से सिंगल बाहर निकलेगा। तो 2 को 24 के बदला 1 को 24, 36 से बाहर कितना, तो 6 बाहर निकलेगा 144, और ये हुआ आंसर। अगर कोई लोग परेशान होंगे तो यहाँ से एलसीएम मेथड से उसको तोड़ दीजिएगा और तोड़ने के बाद वहां से देख लीजिएगा कि कैसे कर सकते हैं। एक बार फिर से, मैंने माना संख्या x है, उस संख्या का 1/3 उसका 8वां भाग एक दूसरे को मल्टीप्लाई यानी गुना करें तो 864, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको तोड़ दीजिए और नहीं टूटे तो फिर आप एलसीएम से तोड़िए। यहाँ किया मैंने, इन दोनों के बदले 1 को लिखा, 36 से 6 बाहर आएगा, गुना किया यानी मल्टीप्लाई किया, तो वहां से आंसर आया 144, 144। तो आप यहाँ जाइए और जाकर के अब घर पर बनाइए, बाकी जितना क्वेश्चन छोड़ा हूँ वो सब आप जाकर के उसको सॉल्व कीजिए। जो फंसिएगा वो आप कल आराम से आकर के पूछिए, आपको बताया जाएगा। और बाकी जो लोग नहीं देख पाए होंगे वहां मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, चैनल पर जाकर के आप देख लीजिए। लेकिन थोड़ा वहां ध्यान रखिए कि देखते हैं तो कुछ लाइक्स वगैरह मारा कीजिए। देखता हूं कि व्यू बहुत ज़्यादा गया, लाइक्स बहुत कम है, थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए ठीक है।